नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कॉफ़ी विथ मी में। तो आज हम औरंगाबाद में मौजूद हैं और हमारे साथ आप देख रहे हैं बुजुर्ग चाचा जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो इनकी कहानी कुछ इस तरीके की है कि हमारे समाज में एक माँ बाप को अपने बेटी का कन्यादान करना जीवन की सबसे बड़ी खुशी और सबसे बड़ा सौभाग्य माना जाता है। लेकिन एक बेटी को और उसके माँ बाप को ये कहाँ मालूम था कि ये इनके जीवन की सबसे बड़ी खुशी, सबसे जीवन की बड़ी भूल में तब्दील हो जाएगी। कहानी कुछ इस प्रकार की है कि ये जितनी भी घटना है कुछ हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री से इर्द गिर्द जुड़ी हुई है। सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो गौतम सिंह राजपूत हैं, जैसा कि सभी को मालूम है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में एकदम गंध मचा के रखने वाले लोग, मगहिया जवान, जो कि अश्लीलता के खिलाफ का मुहिम लड़ते हैं, दूसरों की माँ बहन की ज़्यादा फिक्र करते हैं और माँ बहन की चिंता करते हुए सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पर आकर माँ बहन की ही गालियाँ देते हैं। लेकिन उन्होंने एक नहीं बल्कि दो लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। जी, ये ऐसा सच है जो शायद ही आप लोगों तक ये ना पहुंचा होगा, ना शायद आगे पहुंचता। जब इन लोगों की गिरफ्तारी हुई तब ये खबर सामने आई और आज हम उस सच्चाई के तह तक पहुंचने वाले हैं, जो कि आपको कुछ सच्चाई ऐसी बताएंगे जो आज तक भोजपुरी इंडस्ट्री से अनदेखा थी, अनसुना थी। सबसे पहले चाचा जी ये बताइए, ये जो पूरी घटना है गौतम सिंह राजपूत से, कब शादी हुआ था आपकी बेटी से? 2010 में जून महीना में 6 जून की। 2010 में 6 जून से इनकी बेटी, यानी कि आज से 12 साल पहले इनकी बेटी से शादी हुआ था गौतम सिंह राजपूत से। उसके बाद क्या कुछ हुआ था घटना यही हुआ कि शादी में हमारी बच्ची वहाँ गई, ससुराल गई जी। और 5-6 दिन के बाद ही, 2-4-5 दिन के बाद ही उनकी माँ, वो गौतम, उनकी बहन, एक बहन है, उसका नाम क्या है, सपना, ये लोग प्रताड़ना करने लगे कि ड्रेसिंग न लौला, तो गोदरेज न लौला, तो फलना चीज़ न लौला, तो मुँह कुची में देखबा, तो सुतबा पलंग न लौला। हम लोग में साधारण देहाती परिवेश में हम लोग शादी के कुछ दिन के बाद दूरागमन करते हैं, जिसमें लड़की के सोने वगैरह का सामान, पलंग वगैरह, गद्दा वगैरह सब देते हैं साल 6 महीना के बाद। अब परंपरा नया आया है कि एक ही बार लोग दे देता, लेकिन हम रूढ़िवादी परंपरा के आदमी थे, की वजह से आप पैसा के अभाव में हमने शादी में 2.5-3 लाख रुपया उनको उपहार स्वरूप दिया, मोटरसाइकिल दिया, फिर खाने वाने का जो भी खर्च था तो सब हुआ। तो उस खर्च से हम टूटे हुए थे, इस वजह से उस समय हम नहीं दे सके, फिर बाद में देते। तो इस बात के लिए प्रताड़ना वहाँ तांडव शुरू हो गया। शादी के कुछ दिन के बाद ही तांडव शुरू हुआ। तो शुरू हुआ और खाना पीना दुनियाचारी, देना लेना बंद, प्रताड़ित करना, न कपड़ा देना, का मिल रहा न मिल रहा, यहाँ के तोरा कैसे मिलता हुआ, तो वहाँ से ले के कायल है, यही सब करते धरते इस ढंग से कमज़ोर कर दिया कि हमको गांव घर के लोग के पता चला, तो हम फिर लड़कन के भेज करके अपना बच्ची को मंगवा लिए। तो शादी से पहले कुछ उन लोगों का मांग था कि हमको ये चाहिए, चाहे इतने पैसे चाहिए? जो मांग था वो हम पूरा कर दिया था। शादी के पहले जो मांग था जी, तो उपहार स्वरूप हमने दे ही दिया। शादी के बाद फिर पुनः दोबारा मांगना शुरू हुआ कि ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, हैं, गर्मी के मौसम है, अथी चाहिए, का कवा है अथिया, कूलर चाहिए, एसी चाहिए, पक्का के मकान, तो मट्टी के मकान हुआ, पक्का के मकान में बेटी के बियाह लेते हैं, गर्मी में एसी न देबू तो चलता हुआ कहाँ, एसी दा हमरे पास, हम किसान आदमी, हम कहाँ से दे पाते। हम अपना बच्ची को मंगवा लिए। इसके बाद करीब जून में हमारी बच्ची आ गई, 10-12 जून के आ गई। इसके बाद 6-7 महीना तक कोई सूद बूझ लेने नहीं आया, पत्राचार भी नहीं हुआ, फ़ोन फान से भी बातचीत नहीं हुआ। तो हम पुनः फिर समाज के लोग के साथ गए, बहुत तरह से रिक्वेस्ट किए, कुछ गच्छे, तब फिर जैसे कि से समझौता हुआ। तो मार्च में फागुन में लड़का यहाँ 1-2 दिन रहा, होली के समय में गौतम,
और इसके बाद मार्च में फिर पुनः हम तैयारी से सब रोसगद्दी किए, दूरागमन किए। 1 महीना 2 महीना ठीक रहा, इसके बाद मारपीट कर करके ला करके हमारे बाजार में बिक दिया। फेंक दिए लोग मार। हाँ, मारपीट करके बाजार में छोड़ दिया। अभी FIR हमारी बच्ची की है बंदिया थाना में। हम आपको शादी का कार्ड गौतम सिंह के और इनकी बेटी निभा देवी शादी का कार्ड भी दिखाएंगे। ये देखिए, निभा संग गौतम, उसका फोटो भी होगा, फोटो ये आज से 12 साल पहले का कार्ड है जो ये चाचा ने एक न्याय मिलने की उम्मीद से ये सब अभी तक संभाल के रखा हुआ है। ये गौतम का फ़ोटो है, आज से 12 साल पहले की फ़ोटो है ये भी देखिए, ये रहा, ये इनकी बेटी संग गौतम का ये रहा। सबसे बड़ा सबूत है जो ये ना तो गौतम सिंह जुटला सकते हैं ना उनके सपोर्टर जुटला सकते हैं। और FIR आपने किया था, आपकी बेटी ने किया था? हमारी बेटी भी उन पर FIR की है बंदिया थाना में जी। 22-15 केसेज है, 22-2015। और हमरे साथ जो मारपीट किए थे और हमारी बेटी को, आपके साथ भी मारपीट हुआ? हमरे साथ भी धक्का मुक्की किए थे गौतम सिंह। अच्छा। उनकी माँ हरिया पथराव की थी, कुछ पत्थर सब बचा हमको। हम जिंदा हैं एक लाश के तरह। समधिन समधी को बेइज्जत करे दरवाजे पर, हरिया कपड़ी। तो क्या आप जब ये शादी से पहले आपको वहाँ का माहौल नहीं पता था, अगल बगल वाले लोगों से कि वो लोग कैसे थे? माहौल पता चलता, वो पूरे गांव का भी वही स्थिति है कि कोई कुछ कहा नहीं है ना, तो हम शादी नहीं करते। ये FIR की कॉपी है। ये गुरुआ थाना में हम FIR किए हैं। ये इन्होंने किया था और उसके पहले बंदिया थाना में FIR हमारी बेटी की है जी, बंदिया थाना में। ये देखिए, क्या लगता है चाचा जी, आप इतना उम्मीद से ये 12 साल पहले का फोटो सारा नहीं, कितना बड़ा वो बदतमीज और हरामी है कि एक लड़की के साथ और जो किया है वो रामपुर थाना में देखिए, एक लड़की के और जीवन के साथ खेल। गौतम सिंह एक माँ बाप और उसकी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करने के बाद भी नहीं संभले, तो उन्होंने एक लड़की जो कि राजस्थान नहीं हाँ। वो गया निवेदनपुर का अंकिता कुमारी, पिता श्री अक्षय कुमार, मोहल्ला AP कॉलोनी, थाना रामपुर, जिला गया की रहने वाली हूँ। वर्तमान में मैं अभी तनस्थली विद्यापीठ राजस्थान जयपुर में रहकर पढ़ाई कर रही हूँ। दिनांक केस कुछ हम बता देते हैं। केस कुछ इतना सा था कि गौतम सिंह अपनी पहली पत्नी को छोड़ने के बाद दूसरी लड़की को जबरन ब्लैकमेल करना, उसके अश्लील फ़ोटो खींचना, अश्लील फ़ोटो वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करना। किस लिए ब्लैकमेल करना? शादी के लिए, पैसा कमाने के लिए। उसे यहाँ तक कि इतना कि मैं तुम्हें आत्महत्या करने पर मजबूर कर दूंगा। के लिए ब्लू पिक्चर तक के उसका बनाने के लिए उस लड़की का MMS बनाकर उसके बाप भाई तक भी भेजे गौतम सिंह। इतनी गिरी हुई हरकत करने वाले गौतम सिंह आज भोजपुरी इंडस्ट्री में अश्लीलता के खिलाफ मुहिम चलाते हैं। सुनकर भी घिनारा और बताकर भी शर्म आ रही है कि इतने भी गिरे हुए लोग हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में अश्लीलता के खिलाफ का लड़ाई लड़ते हैं। उसके बाद क्या कुछ हुआ? ये जो FIR दूसरी लड़की की उसके बाद कोई एक्शन हुआ पुलिस के द्वारा? कोई पुलिस एक्शन नहीं है अभी तक के। सब केस में फरार है। न्याय के सब कोई गुहार लगा, न्याय आज तक मिला कहाँ किसी को। तो ये जो लड़की के साथ ये किए अत्याचार, ये इसका क्या हुआ? इसका भी अभी मामला कोर्ट में लंबित है। हमको कोई विशेष पता नहीं है, लेकिन इसमें कोई समझौता नहीं है। गौतम सिंह शादी किए दोबारा शादी किया है, अंतरजातीय। अच्छा, अंतरजातीय कर करके उन्हीं भटिहारिन रख ले है।
तो ऐसा नहीं ना कि उस शादी के उस लड़की के चलते ही वो आपकी बेटी के साथ अत्याचार उत्पीड़न किए हैं? शादी वो कहे वो कहले है अगर कोई पता है, वो रोज करता है रोज छोड़ता है। उसके बाद खुद बोल रहे हैं कि मतलब कि हमारा बेटी जो है हमारा। आपको क्या लगता है कि आप ये सब जो संभाल के रखे हैं अभी तक 12 साल से, अभी आपको लगता है कि आपको देख करके कुछ यह होता है, सुकून मिलता है कि इसको हम रखे हैं, कभी न कभी कुछ ऐसा उम्मीद जगेगा तो कोई होगा धर्मात्मा। आज ऐसा आपको उम्मीद लग रहा है कि आज कुछ हो सकता है अब, क्योंकि अब वो गिरफ्तार हो चुके हैं? कैसा लग रहा है? खुशी हो रही है जानकर? ये तो खुशी होबे न करेगा, ये तो खुशी होबे न करेगा कि वो कमीना गिरफ्तार हो गया। आगे क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई हो उन लोगों के साथ? उस पर जितना भी कार्रवाई होगा वो कम माना जाएगा। जो हम लोग के साथ किया, जो हम लोग के साथ या और लोग के साथ किया, बताइए। पढ़ने लिखने वाली लड़की के साथ अश्लील व्यवहार, अश्लील पिक्चर बनाना, ये सामाजिक न्याय है? और वो तो सोशल मीडिया पर दूसरों की माँ बहन की इज्जत बचाने की बात करते हैं। खुद उसका माँ बहन का इज्जत है? हमरे खानदान में दूसरा शादी कभी नहीं हुआ था, उसके खानदान में तो बेटी के दूसरा ब्याह होल है। उनकी बहन सपना का? हाँ, सपना का नहीं, सपना के ना एगो और है। मान ली उसके बड़ी वाली बहन का शादी हुआ था तो उसका हस्बैंड डेथ था, कि बड़ी बहन डेथ कर गई। बताइए, आप बताइए क्या उनकी बड़ी बहन का? एगो बहन डेथ कर गई। अच्छा। तो उसे फिर दूसरा बहन के शादी कर दिया, और फिर हस्बैंड मर गया तो फिर दूसरा शादी कर दिया। अच्छा, उनकी एक बहन का शादी हुआ, बहन डेथ कर गई, तो दूसरी बहन का शादी उस व्यक्ति उस लड़के से हुआ, और वो लड़का डेथ कर गया तो फिर तो वो बहन के शादी फिर दूसरे लड़का से कर दिया। तो आपकी बेटी इस समय मतलब कहाँ रह रही है? हमारी बेटी हमारे घर पर थी, अभी रिलेशन में गई है। आपने दूसरी शादी करने की सोची नहीं कभी? ना, ऐसा उसका विचार ही नहीं बनता है। आपको ये नहीं सोचा, ये नहीं है कि आपकी बेटी का ज़िंदगी अभी पूरा आगे पड़ा हुआ है, कैसे बिताएंगे? ऐसा कुछ इस विषय पर अभी विशेष हम नहीं सोचे हैं। ऐसा कुछ परेशान भी रहती हैं वो अभी भी इस मामले को लेकर? मामला के लेकर के जिसके साथ, जैसे जिए बिनु देह नदिए बिनु बारी, वैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। बिना पुरुष के नारी हैं कैसे रह सकती है, आप स्वयं सोच सकते हैं। एक बेटी के बाप के दर्द को आप स्वयं महसूस कीजिए। मेरे जगह पर अगर दूसरा कोई होता तो, जो देश चलाने वाले हैं, राज्य चलाने वाले हैं, व्यवस्था चलाने वाले हैं, उनके साथ अगर ये समस्या होता तो। लेकिन सब कान में रुआ डाल करके बैठे हुए रहते हैं। अच्छा, इनके ऊपर इतने सारे केस हुए हैं? नहीं, ये चूतिया जो है आरपी सिंह, देखिए इसमें है, ये हमसे पैसा लिया, ये एफआईआर दर्ज करने का? एफआईआर दर्ज करने का। ये देखिए क्या नाम है इसका, हमारे साथ अभी निभा देवी जी के भाई हैं, गौतम सिंह जी के साले साहब कहेंगे तो। अब साला अब ससुर अब क्या कर रहे हैं? साला वैसा ये बताइए कुछ ऐसी घटना आप भी बताइए जो अभी तक चाचा जी नहीं बता पाए हो। यही है कि मतलब वो करप्ट आदमी है, वो कैसे कह सकता है कि हम मतलब ये राजपूत ही नहीं है। वो सबसे बड़ी बात, वो राजपूत ही नहीं है। राजपूत समाज में कहाँ दो शादी होता है, बताए ना, ऊपर बताया कि हाँ किसका दो शादी हुआ है, वो राजपूत ही नहीं है। आप लोगों के साथ भी मारपीट किया था ऐसा? हाँ, हम उसके घर में जा गए थे तो हम लोगों के साथ मारपीट किया था हमारे साथ। इसके बाद फिर हमको वहाँ से भाजावती कहें कि वहाँ से आप तुम हटो, तो इन लोग के साथ भी वही काम किया। हम लोग खाली यही कहने गए थे कि काहे नहीं इसको दिखा रहे हैं, सारा शरीर उसका अथी कर दिया था। सारा रिपोर्ट है हम लोग पास, इंजरी रिपोर्ट है। भाई ये देवेश कुमार जो ये स्किन के डॉक्टर है गो के, मतलब सॉरी गया के। गर्मी के मौसम में अभी आप बैठे हुए हैं, लाइन कट जाए, ठीक ना, दाना दाना निकल जाए, हैं दाना दाना निकल जाए तो दवाई के लिए कहा था कि मिट्टी के तेल लाइए, और मिट्टी के तेल से इन्फेक्शन हो गया, समूचे से उसका काला हो गया, काला हो गया। मतलब फोटो उसका दिखाएंगे, मतलब गोरी है
ऐसी कोई बात नहीं है। वो घर में वो काज नहीं, वो भी लगता है कि हम लोग पता ना काज, वही तो घर में उसा है, नहीं तो उसको समूचे घर में तो डोम जैसा लगता है, पूरा परिवार डोम जैसा लगता है। हम लोग कैसे सिर्फ हम फंस इसके गए? पढ़ाई पर विवाह किए थे इसका। कैसे हम आप फंस गए? उनकी पढ़ाई के लिए भी खर्चा देते थे ऐसा हाँ सब? खर्चा देते थे, गौतम सिंह के हाँ करके कहीं खर्चा देते थे और गवाह के साथ कहीं खर्चा देते थे, जब आता था तब खर्चा देते थे। अभी जिंदा हैं BCA के हेड ऑफ डिपार्टमेंट। चलिए, जो भी मगैया जवान के सपोर्टर हैं, खास कर ये वीडियो उन लोगों के लिए है। आप लोग भी देखिए, आपके घर में भी भाई बहन होगी, कम से कम उस नाते, और आपके घर में भी पिताजी होंगे, माताजी, उस नाते इस वीडियो को जहाँ तक हो सके आप लोग पहुँचाइए। और जी एक माँ बाप हैं जो अभी तक, आप कम से कम इतने को देखकर हमारा दिल दहल जा रहा है, सिर्फ ये कार्ड देखकर कि ये अभी तक 12 साल हो चुके हैं शादी को, और शादी टूटे हुए भी इन्होंने अभी तक एक एक कार्ड, फ़ोटो, हर एक चीज़, FIR की कॉपी संभाल कर रखी हुई है। किस उम्मीद से? सिर्फ इतनी कि कभी ना कभी तो इन्हें न्याय ज़रूर मिलेगा। तो आप लोग जहाँ तक हो सके इसको पहुँचाइए, और प्रशासन कड़ी से कड़ी सज़ा दे, वहाँ तक आप लोग मदद कर सकिए। तब तक जो भी अपडेट होगा हम आपको दिखाते रहेंगे।